सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। 26 मई 2025 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि, जिसे वट सावित्री अमावस्या, बड़मावस या बरगदाई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करके, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। और इस वर्ष वट सावित्री व्रत वाले दिन शोभन योग का शुभ संयोग भी पड़ रहा है, जिसमें पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है, क्यों इस दिन वट वृक्ष की ही पूजा होती है, और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वट वृक्ष के पत्तों का श्रृंगार क्यों किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, और वट सावित्री व्रत में हमें कौन सी मुख्य सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें पहले से ही अरेंज करके रखनी होंगी, और भी कई महत्वपूर्ण बातें ज्येष्ठ अमावस्या से संबंधित आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वट सावित्री व्रत कब मनाया जाएगा और सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी, इसका वीडियो पहले से चैनल पे है, तो एक बार प्लीज उसे भी जरूर देखें। तो देखिए, आप जैसा कि सभी जानते भी होंगे कि वट सावित्री व्रत सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे यमराज से, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है वट सावित्री व्रत की। तो आज हम यह जानेंगे कि वट वृक्ष की पूजा इस दिन क्यों करते हैं। तो पहला कारण तो है कि अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन है कि देखिए, वट वृक्ष एक दीर्घजीवी वृक्ष है और उसकी पूजा अर्चना करने से सभी दोष दूर होते हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त रूप है वट वृक्ष। इस वट वृक्ष में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें तीनों देवताओं को पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों को वापस लिया था, इसीलिए इस वृक्ष की इतनी ज्यादा महत्वता है। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि यानी कृष्ण त्रयोदशी को यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर गए थे। चतुर्दशी तिथि तक सावित्री माता ने उनका पीछा किया और उनसे 3 वरदान प्राप्त किए, और फिर अमावस्या के दिन उनके प्राण वापस उन्हें प्राप्त हुए थे। तो जब देवी सावित्री अपने पति के प्राणों को लेने के लिए यमराज का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे गईं, तो उस समय उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों में ही अपने पति के शरीर को, यानी कि उनका जो मृत शरीर था, उसे उन्होंने वहां पे ढक कर छोड़ा था, और फिर वह उनका पीछा करते हुए वहां गई थी। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा था कि जो उनके नेत्रहीन सास ससुर हैं, यानी कि उनकी आंखों में जो ज्योति नहीं है, तो उन्हें उनकी ज्योति दिला दें। तो उनके जो सास ससुर हैं, उनकी आंखों की रोशनी उन्हें मिल जाती है। दूसरा वरदान उन्होंने अपने ससुराल का खोया हुआ राजपाट मांगा, तो जिससे उनका राजपाट भी उन्हें प्राप्त हो गया। फिर तीसरे वरदान में सावित्री माता ने कहा कि पति तो लिए जा रहे हैं, तो इस राजपाट, इस ऐशो आराम का हम क्या करेंगे, नहीं तो एक हमें पुत्र ही दे दीजिए। तो यमराज ने पुत्रवती होने का उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जिससे वह अपनी ही बातों में फंस गए। फिर सावित्री देवी ने कहा कि जब आप पति को लिए जा रहे हैं तो पुत्र की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी। तो अपनी ही बातों में फंसकर, हार कर, फिर उन्होंने माता सावित्री को उनके पति सत्यवान के प्राण वापस दिए थे। तो जब उनके प्राण वापस उन्हें प्राप्त हुए, फिर वह उसी वट वृक्ष के नीचे ही मतलब उन्हें प्राप्त हुए। फिर माता सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति को उन्होंने प्राप्त किया। उसी खुशी में उन्होंने वट वृक्ष की खूब साफ सफाई की। वहां पर फिर उन्होंने बड़े ही हंसी खुशी आनंद के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। तब उनके पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से ही अपने आभूषण बनाकर अपना पूरा श्रृंगार किया था। इसीलिए तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आप देखते होंगे कि जब महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो पत्तों में स्वास्तिक या ऐपन से सिंदूर को लगाकर अपने बालों में, हाथों में, चूड़ियों में, कमर में, ऐसे जो पीपल, उसके बरगद के जो पत्ते होते हैं, उन्हें वह लगाती हैं। तो यह सभी को जरूर करना चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से यह देखिए प्रमाणित होता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से हमें
हमारी सभी दोष हमारे दूर होते हैं, यानी कि जैसे उनके सास ससुर की आंखें उन्हें प्राप्त हो गई, उनका जो रोशनी के जो दोष था वो दूर हुआ, धन धान्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब इस दिन हमें कौन सी मुख्य सामग्री की आवश्यकता होती है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको वट वृक्ष ही पता करना होगा कि आपको कहाँ पूजा करनी है। यदि आपके पास वट वृक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है, उस स्थिति में आप फिर वट वृक्ष की डाल मंगवा लें। डाल बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उसे गमले में आप एक दिन पहले ही मंगाकर लगा लें, क्योंकि अमावस्या के दिन किसी भी वृक्ष की डाल या पत्ते तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो इसलिए इस कार्य को आपको ध्यान पूर्वक करना है। और यदि आप वट वृक्ष के नीचे पूजा करने नहीं जा रहे हैं, डाल मंगाकर पूजा कर रहे हैं, तो आपको एक दिन पहले ही डाल को मंगाना है। जहां तक संभव हो सके तो आप वृक्ष के नीचे ही जाकर पूजा करें, क्योंकि वट वृक्ष की छांव में बैठकर पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि दूर है तो आप गाड़ी इत्यादि करके जाएं, लेकिन जहां तक संभव हो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करें। तो आप वट वृक्ष या वट वृक्ष की डाल की आपको आवश्यकता होगी, उसे आप अरेंज कर लें। और उसके बाद कच्चा सूत होना चाहिए और उसके माला बनाए जाते हैं। कच्चे सूत के माला बनाए जाते हैं, एक पर्सन पे 3 माला लगते हैं। तो वह भी आपको पहले से ही बना के रखने होंगे, क्योंकि पूजा वाले दिन और भी कई चीजें होती हैं और भी कई तैयारियां करनी होती हैं, तो हमें उतना समय नहीं मिल पाता है। तो उसी दिन एक पर्सन पे 3 माला हम लोग बनाते हैं, एक स्वयं पहनने के लिए, एक दान करने के लिए और एक गौरी माता को। जब हम वट वृक्ष के नीचे जैसे पूजा करते हैं, गौरी शंकर का स्वरूप मान के या सावित्री सत्यवान का स्वरूप मान के जब पूजा करते हैं, तो उन्हें एक माला पहनाया जाता है। तो एक माला उसके लिए होता है। कच्चे चने, जो काले चने आते हैं, वह भीगे हुए होने चाहिए, तो आपको उन्हें पहले से ही भिगो के रखना होगा। ऐपन पहले से ही तैयार करके रखते हैं, जो ऐपन लगाते हैं। पूरी सामग्री और पूजन विधि का दूसरा वीडियो हम आप सभी के साथ लेकर आएंगे, जिसमें विस्तृत रूप से हम आपको पूरी विधि, किस प्रकार से आपको भोग प्रसाद बनाना है, सारी चीजों की जानकारी आपके पास हम लेकर आएंगे। तो यह चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से अरेंज करनी है, इसलिए हमने सोचा आप सभी के पहले से शेयर कर दें। तो आपको काले चने की आवश्यकता होगी और एक बांस का पंखा जरूर ले जाते हैं। बहुत से लोग तो दान कर देते हैं, यदि आप नहीं दान करते हैं लेकिन ले जरूर जाते हैं, उसी से वहां पे उन्हें पंखा करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। तो यह कुछ वस्तुएं हैं जो आपको वट सावित्री व्रत में जरूर उनकी आवश्यकता होती है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम। और हम इस जो मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको वट सावित्री व्रत करने की हार्दिक शुभकामनाएं।